प्रिय छात्र छात्राओं, कोरोना महामारी से डर करके घर में रहिए और इस क्लास का फायदा लीजिए। ज्ञान भारती स्कूल आरजे इंटर कॉलेज के छात्रों के लिए ये प्रस्तुतिकरण हमारा आशीर्वाद है। आप सब लोग सुरक्षित रहें और घर में। तो आइए कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए हिंदी के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व का उपाध्याय आपके समक्ष है। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना है कि काव्य क्या है। काव्य और गद्य दो प्रकार की भाषाएं हिंदी या किसी भी भाषा के अंतर्गत हमें इन दो स्वरूपों को देखना और इनसे रूबरू होना पड़ता है। एक गद्य का स्वरूप होता है, एक पद्य का स्वरूप होता है। पद्य को ही काव्य कहते हैं और काव्य के अंतर्गत शब्द का अर्थ का विन्यास होता है, जिसके कारण शब्दों के माध्यम से, उसके आकार के माध्यम से हम उसको जानते हैं। तो आइए काव्य सौंदर्य के तत्व कौन कौन से हैं इस विषय में जानते हैं। काव्य सौंदर्य का तात्पर्य होता है कि कविता में सुंदरता आ जाए, उसमें आकर्षण आ जाए, उसका फ्लो अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे और उसके अर्थ को जानने के बाद और भी ज्यादा आनंद की अनुभूति हो। ये सारी चीजें इस काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आती हैं। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जब ये सारी चीजें आती हैं तो फिर इसका तात्पर्य होता है कि देखिए, एक काव्य यानी काव्य या कविता, काव्य और इसको हम इसके स्वरूप देखते हैं। काव्य स्वरूप कैसे बनता है, तो काव्य का नंबर 1 पर आता है शरीर या काया। दूसरे पर आता है आभूषण और तीसरे पर आता है परिणति आनंद। अर्थात किसी भी कविता को अगर कोई शरीर, उसका कोई ढांचा है तो उसके ऊपर सजावट के लिए आभूषण होंगे और इसके पश्चात वो कैसी बनती है, क्या लगती है, कैसा आनंद होता है, उसका परिणाम क्या होता है और उस परिणाम की अनुभूति जो होती है वो आनंद के अंतर्गत आती है। इसीलिए हम इसको छंद का रूप देते हैं। कविता का जो शरीर है वो छंद है, आभूषण अलंकार है, अलंकार है और जो आनंद होता है वो रस होता है। तो देखिए, ये काव्य के स्वरूपों में से शरीर बना तो छंद के रूप में आया। कविता का शरीर ही छंद है और कविता को सजाया गया आभूषणों के द्वारा। उसकी परिणति क्या हुई? आनंद के रूप में, रस में। तो आइए, ये तात्पर्य हुआ कि ये काव्य सौंदर्य 3 होते हैं। काव्य सौंदर्य ये 3, नंबर 1 छंद, नंबर 2 अलंकार और नंबर 3 रस। इनका क्रम वास्तविकता में यही है। कविता का स्वरूप बना और उसको शब्दों के और अर्थ के माध्यम से सजाया गया और उसकी परिणति आनंद में प्राप्त की गई, अनुभव किया गया, उसके स्वाद को लिया। तो इस प्रकार ये 3 काव्य के सौंदर्य हैं। अब काव्य सौंदर्य में छंद को उठाते हैं
छंद की परिभाषा देते हैं। छंद कविता का वह स्वरूप जिसमें लक्षणा व्यंजना की अभिव्यक्ति को शब्द अर्थ के माध्यम से आनंद की अनुभूति तक के यात्रा स्वरूप का नाम छंद। अर्थात साधारण तौर से लय, गति, तुक, यति, विराम आदि से मिल करके और शब्दों के विन्यास को सेट करके उनमें एकत्र करके मिला करके एक सुंदर स्वरूप बनता है, वो छंद कहलाता है। और फिर उस छंद को शब्दों के अर्थ के माध्यम से जो सजावट दी जाती है वो अलंकार कहे जाते हैं, और तत्पश्चात उसके स्वरूप का आनंद लिया जाता है। ये रस के काव्य सौंदर्य की भूमिका है। काव्य सौंदर्य की भूमिका आई। अब तक हम आते हैं नंबर 1, अलंकार रस छंद। तो देखिए अलंकार लेते हैं। अलंकार कविता को शब्दों एवं अर्थ की व्यवस्थित प्रयुक्ति अलंकार होती है। अलंकार का तात्पर्य होता है, अलम माने होता है मिथ्या, अर्थात जो वास्तविकता से परे, प्राकृतिक ढंग से अलग, अप्राकृतिक ढंग से बनावटी रूप में हम जो सजावट करते हैं उसी का नाम अलंकार है। तो इसी प्रकार ये कविता में हम 2 प्रकार की चीजें लेते हैं। एक तो शब्द होता है, शब्द, और उसकी स्थिति के बाद आता है अर्थ। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अलंकार जो हैं वो भी 2 प्रकार के हुए, अर्थात शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार यहाँ तक यात्रा अलंकार काव्य के सौंदर्य के तत्वों में से हमने एक को उठाया, अलंकार। जैसा कि मैंने बताया कि कविता का स्वरूप शरीर होता है छंद के रूप में, सजावट होती है अलंकार के रूप में, और उसकी अनुभूति होती है रस के रूप में। अर्थात ये आपका काव्य सौंदर्य का। और काव्य सौंदर्य इसका तात्पर्य ये हुआ जब काव्य सौंदर्य 3 प्रकार के हैं, तो इनमें से अलंकार देखिए। अलंकार कविता का शब्दों एवं अर्थ की व्यवस्थित प्रयुक्ति अलंकार होती है। शब्दों में और अर्थ में कविता का जो एक व्यवस्थित स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, अलंकृत करके, सजा करके, वही अलंकार बन जाता है। और इसका मतलब ये हुआ जब शब्द और अर्थ 2 कविता में होते हैं स्वरूप, तो इन दोनों स्वरूपों में अलंकार भी 2 रूप के आए, अलंकार शब्द अलंकार और अलंकार अर्थालंकार। तो इस प्रकार शब्दालंकार अर्थालंकार तक की यात्रा ही। अब आपको बताते हैं कि शब्दालंकार क्या है। शब्दों के विशेष प्रयोग से और शब्दों की क्रमागत प्रयोग से या भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों के प्रयोग से जहां पर कविता में आकर्षण उत्पन्न होता है, जहां पर कविता में सुंदरता आती है और वो एक विशेष उसमें आनंद प्रदान करने की स्थिति आ जाती है, तो वहां पर हम शब्दालंकार मानते। और जब कभी किसी
वो अर्थ करने के पश्चात आता है तो उसमें आता है अर्थालंकार। देखिए उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि शब्दों का विन्यास करते कटक कटीले की थी, काट काट कालिका सुकीलक कलेव देत काल। यहाँ पर शब्दों के प्रयोग से कविता में आकर्षण पैदा हो, और वहीं अर्थ के माध्यम से जब देखते हैं तो आते हैं कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि हरि बद गए, हरि आहार चल जात, वेद नखत ग्रह जोर अरद कर, सोई बनत अब खाक। इनको अर्थ करने के पश्चात पता चलता है कि 4 वेद 27 नक्षत्र 9 ग्रह जोड़ करके फिर आधा करके फिर 20 बनता है तो घात बनता है। अर्थात गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि अब तो विष खा लेने की स्थिति है। तो जब अर्थ करते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्थालंकार है। तो आइए देखते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार मूलतः 3 प्रकार के। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यम, और नंबर 3 श्लेष। श्लेष, अनुप्रास, यम। अनुप्रास का तात्पर्य ही है अनुकरण करता हुआ, अनुकरण करने का प्रयास करता हुआ कोई शब्द जब चलता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें, 4 चंद्र की चंचल। नंबर 1। नंबर 2 कटक कटीले खेते काट काट इत्यादि। इस प्रकार से जहां पर 2 या 2 से अधिक बार किसी भी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास होता है। ये अनुप्रास की परिभाषा है। अर्थात जहां पर एक शब्द को या एक ही वर्ण को कई बार प्रस्तुत किया जाता है, क्रमशः लगातार प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यमक की बात है। यमक में, यमक के शाब्दिक अर्थ का नाम है जुड़वा। शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा, अर्थात एक ही शब्द 2 बार प्रस्तुत हो और अर्थ की भिन्नता। एक ही शब्द 2 बार प्रस्तुत हो और अर्थ की भिन्नता हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक के सौंपनी, अर्थात यहाँ पर एक कनक 2 बार आया। कनक कनक के सौंपनी, मादकता अधिक है, वह खाए गौराय न, वह पाए गौराय। अर्थात यहाँ पर कनक जो है शब्द 2 अर्थ रखता है। एक तो सोने का अर्थ है और एक धतूरे का अर्थ है। किसी भी व्यक्ति को स्वर्ण यानी सोना स्वर्ण रूप में मिलता है तो प्रसन्न होता है, और अगर धतूरे का सेवन कर लेता है तो भी वो मादकता का शिकार हो जाता है। किसी को ज्यादा सोना मिल जाए तो मादक हो जाएगा, और किसी को सोना मिल जाए या धतूरा खा ले तो दोनों में मादकता है। इसीलिए ये बात जुड़वा शब्द आता है। दूसरा योग, योग हम नहीं, योग योग उद्धव योग योग हम नहीं। अर्थात यहाँ पर योग योग 2 बार है। एक योग का अर्थ है योग्यता से
और ये योग है योगाभ्यास जैसी प्रक्रिया से। जब उद्धव गोपिकाओं को सिखाते हैं योग, तो वो कहती है कि हम योग के योग्य नहीं है। यहां पर ये तात्पर्य है। तो इस प्रकार आपको हमने अनुप्रास और यमक इन काव्य सौंदर्य से आज परिचित कराया, और अगली कड़ी में फिर आगे इसी के। धन्यवाद। क्या स्पीड कोई